पहले फ्री का लालच दिया, अब जनता को ही लूट लिया। लोगों से वसूले जाएंगे 80,000 करोड़, देना होगा टॉयलेट टैक्स। हो जाओ सावधान, कांग्रेस ने किया जनता का काम तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। फ्री के लॉलीपॉप ने जनता को ऐसा तबाह किया है कि इसकी हकीकत आज हिमाचल से आपको दिखाएंगे, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जनता को जो चूना लगाया है, उससे हिमाचल के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए फ्री की योजनाओं का लॉलीपॉप दिया, जबकि राज्य पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, बावजूद उसके भी फ्री की योजनाएं दी गई। आखिर में क्या हुआ? पूरा राज्य ऐसे डूबा कि अब कांग्रेस की सरकार एक आदमी से वसूली करने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर ये आ रही है, हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अब टॉयलेट सीट पर टैक्स वसूल करने की तैयारी कर ली है। लोगों को अब उनके घरों में मौजूद टॉयलेट सीट्स की संख्या के आधार पर टैक्स चुकाना होगा। ये खबर सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी कि हर घर की टॉयलेट सीट के लिए आपको टैक्स भरना होगा, लेकिन ये हकीकत है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो हर घर शौचालय बनवा रहे हैं, सरकार की तरफ से फ्री शौचालय दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के महान सीएम हैं, जो टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाकर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा है। सीवरेज और पानी के बिल से जुड़ी सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने घर में बने टॉयलेट की हर एक सीट के लिए 25 रुपए का शुल्क देना होगा। सीवरेज बिल के साथ वे अतिरिक्त शुल्क जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सीवरेज बिल पानी के बिल का 30% होगा। तो सुना आपने, सुक्खू सरकार की नोटिफिकेशन जारी कर बाकायदा बारीकी से बताया गया है, समझाया गया है कि कैसे टैक्स भरना होगा। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है, जो लोग अपने सोर्स से पानी का उपयोग करते हैं और केवल सरकारी विभाग से सीवरेज कनेक्शन का उपयोग करते हैं, उन्हें हर महीने टॉयलेट सीट पर 25 रुपए का शुल्क देना होगा। विभाग ने इसे लेकर आदेश सभी मंडल अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। तो ये वही सुक्खू सरकार है जिसने सत्ता में आने के लिए लोगों को लालच दिया था। फ्री बिजली, फ्री पानी दिया जाएगा, लेकिन कर्ज में ऐसे डूबे, तुरंत ऐलान कर दिया कि हर कनेक्शन पर 100 रुपए महीने पानी के बिल पर जारी करने का आदेश कर दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सुक्खू सरकार को घेर लिया है, आरोप लगाया है कि जहां जहां कांग्रेस आई है, वहां वहां महंगाई और बर्बादी लाई है। राहुल गांधी का खटाखट मॉडल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां पर दूध, पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल के बाद अब कांग्रेस की सरकार टॉयलेट पर भी टैक्स लगाकर जनता पर मार करेगी। वैसे तो इन्होंने वादा किया था फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, और अब तो आप टॉयलेट भी फ्री में नहीं जा सकते। ये स्थिति कांग्रेस ने कर दी है। इसलिए कहा जाता है कांग्रेस जहाँ जहाँ भी आई वहाँ महंगाई, लूट और बर्बादी लाई। हिमाचल में आज किस प्रकार की आर्थिक स्थिति बन चुकी है कि वहाँ पर वेतन और पेंशन देने की स्थिति नहीं बची है। वहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, वहाँ पर बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। अब हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो हम तो मुफ्त पानी देने की बात करते थे। अब सबको 100 रुपये पानी के कनेक्शन का बिल तो जाता ही है, अब सूरज का बिल भी जाएगा, 30% होगा पानी के बिल का। और उसके अलावा जो शहरी इलाकों में रहते हैं लाखों लोग, उनके टॉयलेट पर अब कांग्रेस की नज़र है। कांग्रेस ने बोला है मैं 25 रुपये इनके टॉयलेट से भी ले लूँगी। तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, वो जहाँ जाती है लूट बर्बादी मचाती है, महंगाई लाती है। और महंगाई पर पूरे देश में उपदेश देने वाले राहुल गांधी इस टॉयलेट टैक्स पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस आइडिया को फ्लश डाउन कर देना चाहिए। खटाखट लोगों को मालामाल करने वाली कांग्रेस ने आज फटाफट कंगाल करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे लोगों का गुस्सा भी कांग्रेसियों के ऊपर 7वें आसमान पर फूट पड़ा है। चलिए ये भी खुलासा कर देते हैं कि आखिर हिमाचल कितने कर्ज तले दबा हुआ है। हिमाचल सरकार पर अभी 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। अब समझिए, इस कर्ज की वजह से सीएम सुक्खू ना तो कर्मचारियों की सैलरी दे पा रहे हैं, महंगाई चरम पर राज्य में पहुंच चुकी है, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया गया है, राज्य के हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ वो है सुक्खू सरकार। लेकिन सरकार पर मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है उस जनता पर जिसने कांग्रेस को वोट देकर उसे सत्ता में बिठाया। आज वही पछता रही है, क्योंकि बिजली पानी तो छोड़िए, अब टॉयलेट पर भी टैक्स वसूली का फरमान आ गया है।
अब देखना ये होगा कि सुक्खू सरकार के नए फरमान पर जनता क्या रिएक्शन देती है। चलिए अब जाते जाते अनुराग ठाकुर का बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों की पोल खोल कर रखी है। 1500 रुपए महिलाओं को मिला क्या? 2 रुपए किलो गोबर खरीदा क्या? 100 रुपए लीटर दूध खरीदा क्या? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए क्या? 2 लाख सरकारी नौकरियां दी क्या? फसलों के उचित दाम दिए क्या? सेब मुंह मांगे दामों में खरीदे क्या? पानी मुफ्त में दिया क्या? पेंशन दी क्या? अरे पेंशन की तो नई टेंशन शुरू कर दी। नड्डा जी पिछले महीने 10 तारीख के बाद पेंशन आई, तनख्वाह मिल नहीं पाती है। हिमाचल प्रदेश को दिवालियेपन की ओर कांग्रेस लेकर जा रही है। पिछले 18 महीनों में 28,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ये प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने लिया है। और अगर इसी तरह से सरकार चलती रही तो अगले 3 साल के बाद हिमाचल प्रदेश 1.5 लाख करोड़ के कर्जे के तले होगा, जो श्रीलंका से ज्यादा का कर्जा होगा।